लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ केंद्र में सरकार बनाएगा। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 2025 का राज्य विधानसभा चुनाव अपनी सहयोगी पार्टी जदयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने के संकेत दिए हैं। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बिहार में अपने हिस्से की सभी 17 सीटें जीत ली थी, तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 78 सीटें जीती थी। भाजपा के सहयोगी दल जेडीयू को लोकसभा चुनाव में 16 सीटों के साथ बिहार में दूसरी बड़ी पार्टी का तो रुतबा मिल गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे 43 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 75 सीटें तो जीत ली थी, लेकिन साल भर पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में उसके खाता खाली रह गया था। भाजपा और उसके सहयोगी दल जेडीयू की सीटें इस बार के लोकसभा चुनाव में पहले के मुकाबले घट गई हैं। दोनों को महज 24 मिली हैं, जबकि पिछली बार दोनों ने 33 सीटें जीती थी। इसके बावजूद बिहार के विधायी सदनों में भाजपा पहले की तरह ही ताकतवर बनी हुई है। बिहार विधानमंडल के 5 सदस्य इस बार प्रमोट हो गए हैं। 4 विधानसभा के और 1 विधान परिषद के सदस्य हैं। आरजेडी के 3 विधायक इस बार लोकसभा पहुंचे हैं। आरजेडी विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं, तो सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद बने हैं। महागठबंधन में शामिल CPI-ML के सुदामा प्रसाद आरा से निर्वाचित हुए हैं। एनडीए में शामिल हम के संरक्षण पूर्व सीएम जीतनराम मांझी भी गया से जीते हैं। विधान परिषद के सदस्य देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के टिकट पर सीतामढ़ी चुनकर संसद पहुंचे हैं। विधानसभा के 5 सदस्यों के सांसद बन जाने से विधानसभा और विधान परिषद के आंकड़े बदल गए हैं। सांसद बनने पर विधानमंडल के सदनों से इस्तीफा दे चुके सदस्यों को छोड़ दें तो विधानसभा और विधान परिषद में भाजपा इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। विधानसभा में भाजपा के अब 78 सदस्य हो गए हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी है, जिसके सदस्यों की संख्या 77 है। आरजेडी के सदस्यों में वे भी शामिल हैं जिन्होंने फरवरी 2024 में विश्वास मत के दौरान पाला बदल लिया था। जेडीयू ने चुनाव बाद एक कर सदस्यों को जोड़ा है, जिससे उसके सदस्यों की संख्या अब 44 हो गई है। विधानसभा में भाजपा के 78, आरजेडी के 77, जेडीयू के 44, कांग्रेस के 19, CPI-ML के 11, हम के 3, CPI के 2, CPM के 2, AIMIM के 1 और 1 निर्दलीय सदस्य हैं। विधानसभा की 4 सीटें खाली हो गई हैं, जिनमें सुरेंद्र यादव, सुधाकर सिंह, सुदामा प्रसाद और जीतनराम मांझी ने सांसद बनने के बाद विधायकी से त्याग पत्र दे दिया है। विधान परिषद से देवेश चंद्र ठाकुर ने भी सांसद बनने पर इस्तीफा दे दिया है। विधान परिषद की बात करें तो भाजपा 24 सदस्यों के साथ पहले नंबर की पार्टी है, तो दूसरे नंबर पर 21 सदस्यों के साथ जेडीयू है। आरजेडी के 15 सदस्य हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 3, CPI-ML, CPI, हम से और RJLP के 1 सदस्य हैं। 6 निर्दलीय सदस्य हैं, तो 2 सीटें खाली हो गई हैं। भाजपा इसलिए भी बिहार में व्यवहारिक तौर पर सबसे ताकतवर दिखती, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष सभापति भाजपा कोटि के ही हैं। विधानसभा में भाजपा सदस्य नंद किशोर यादव ने सदस्य की कुर्सी संभाली है, तो विधान परिषद में भाजपा के ही अवधेश नारायण सिंह कार्यकारी सभापति का दायित्व संभाल रहे हैं।